संसद ने राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक 2026 को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। समझिए इस कानून की तकनीकी बारीकियां और क्या होगी उल्लंघन करने पर कानूनी सजाएं। क्या आप जानते हैं कि 1971 के जिस कानून से अब तक राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा होती थी, उसमें 2026 में आकर संसद ने कितना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव कर दिया, आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। संसद ने एक ऐतिहासिक विधायी कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पास कर दिया है। इस संशोधन का मुख्य ध्येय हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी रूप से वही दर्जा और सुरक्षा देना है जो सुरक्षा अब तक हमारे राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रीय ध्वज और हमारे पवित्र संविधान को प्राप्त थी। कानूनी दृष्टिकोण से समझे तो अब तक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत राष्ट्रगान का अनादर करना दंडनीय था, लेकिन राष्ट्रगीत इस दायरे से बाहर था। इस नए संशोधन के पारित होने के बाद अब वंदे मातरम का अनादर करना या इसके गायन में जानबूझकर व्यवधान डालना एक गैर जमानती और गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इस नए कानून में कड़े सजा के इंतजाम किए गए हैं। प्रथम बार अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का नियम है। वहीं इस कानून का सबसे बड़ा पेच और क्लाइमैक्स ये है कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा ये अपराध करता है तो कानून में न्यूनतम 1 वर्ष की अनिवार्य कैद का सख्त प्रावधान जोड़ा गया है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये विधेयक राष्ट्रपति भवन भेजा गया है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर अपनी मुहर लगाएंगे, ये गजट नोटिफिकेशन के साथ पूरे भारत में लागू हो जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस पर संवैधानिक बहस छेड़ी, लेकिन सरकार ने इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय माना है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।